ओटाकू मिनाटी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ड्रेकन को मरने से बचाने के लिए ताकेमिची उसका पीछा करता है। ड्रेकन माइकी को हॉस्पिटल लेके जाता है, जहां जिस लड़की का मेबिस गैंग ने रेप किया था वो पिछले 5 दिनों से कोमा में है। लड़की के मॉम डैड आकर उन दोनों को गालियां देने लगते हैं, जिसे सुन के माइकी उनसे झगड़ा करने वाला होता है, लेकिन ड्रेकन उसे रोक लेता है और उनके जाने के बाद उसको समझाता है कि उन्हें ये जंग खुद लड़नी होगी, क्योंकि वो अपने गैंग के मेंबर्स को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकते और ना ही उनके परिवार के आंखों में ऐसे आंसू ला सकते हैं। अब आगे वो दोनों हॉस्पिटल से निकलने के बाद ताकाशी का वेट करते हैं। वो वहां पे माइकी को लेने के लिए पहुंच जाता है। उन तीनों का प्लान होता है वेयर हाउस में मीटिंग रखने का, और ड्रेकन ताकाशी को बोलता है कि 5 को भी मीटिंग के लिए लेकर आना। ताकेमिची छिप के उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और वो मन में बोलता है कि माइकी और ड्रेकन के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई, यानी कि अब बारी है मेबिस गैंग के बारे में जानकारी हासिल करने की। और वो नाओटो के पास चले जाता है, जिसके बाद हमें ड्रेकन के बचपन के बारे में बताया जाता है। जब वो 5th ग्रेड में था, ड्रेकन शिबुया के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ था। उसकी मॉम एक प्रोस्टिट्यूट थी जो उसे 2 साल की उम्र में छोड़कर चली गई। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके डैड दिखते कैसे हैं। वो बाकी प्रोस्टिट्यूट्स के साथ रहकर बड़ा हुआ। वो अपनी क्लास में सबसे लंबा और ताकतवर था, जिसकी वजह से सभी लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। 5th ग्रेड में ही उसने अपने सर पर ड्रैगन का टैटू भी बनवाया था। उसे लड़ाई करना बहुत पसंद था और लोगों को मारने के बाद वो बोलता था कि मेरा नाम ड्रेकन है, अगली बार तुम्हें ये टैटू दिखे तो चुपचाप भाग लेना। ड्रेकन किसी से भी नहीं डरता था, सिवाय सामेयामा ग्रुप के, जो उस जगह पर राज करते थे। उन लोगों ने ड्रेकन को एक दिन बहुत पीटा और उस दिन से वो उनकी सारी बात मानता है। ग्रुप का लीडर उसे माइकी को पकड़ के उसके पास लाने को बोलता है। उस समय माइकी ने किसी गैंग के लीडर को मारकर अपना नाम बना लिया था, इसलिए ये लोग उसको सबक सिखाना चाहते थे। जब ड्रेकन माइकी को पकड़ने जाता है तो वो मन में सोचता है कि ये माइकी नाम का लड़का कौन है जिसने एक हाई स्कूल के बंदे की धुलाई कर दी। उन लोगों के पास जाने से पहले मैं खुद इसके साथ 2-2 हाथ करना चाहता हूँ। मैं भी तो देखूं ये माइकी कितना ताकतवर है। लेकिन माइकी को देख के वो हैरान हो जाता है और मन में बोलता है कि ये माइकी है? मैं तो सोच रहा था कोई लंबा चौड़ा मुस्टंडा होगा, ये तो बच्चा लग रहा है। वो तो मार मार के इसकी शक्ल बिगाड़ देंगे। क्या मुझे इससे लड़ना चाहिए? लॉलीपॉप चूसते हुए माइकी को देखकर उसे समझ नहीं आता कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इसलिए वो उसे उन लोगों के पास लेकर चले जाता है। उधर पहुंचते ही माइकी उनकी तरफ भागने लगता है और कूदकर उनके लीडर के मुंह पर लात मारता है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है और वो बेहोश हो जाता है। माइकी लॉलीपॉप निकाल कर हंसते हुए बोलता है, तो बताओ तुम दूध पीते हुए बच्चों को मेरे से क्या काम है? उसकी ताकत को देखकर वो लोग दुम दबाकर भागते हैं और ड्रेकन तो भाई साहब उसका फैन हो जाता है। माइकी उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे, और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एक लड़के की झलक दिखाई जाती है, जिसके गले में ड्रेकन जैसा टैटू होता है। ये और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर वाला माइकी है, जो ड्रेकन की मौत के बाद अपने गले में उसके जैसा टैटू बना लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां ताकेमिची और नाओटो ओसनाई से मिलने आते हैं, जो कि 12 साल पहले मेबिस गैंग का लीडर था। ताकेमिची नाओटो को बोलता है कि तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो गलत निकली, क्योंकि माइकी और ड्रेकन के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई। इसलिए अभी हमें ओसनाई से बात कर ड्रेकन को बचाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लेकिन ओसनाई को देखकर उन्हें यकीन नहीं होता कि ये टूटे दांत वाला डरपोक इंसान मेबिस गैंग का लीडर हुआ करता था। जब नाओटो से बताता है कि वो लोग ड्रेकन की मौत के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो उठकर जाने लगता है और बोलता है कि उसे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। नाओटो से बोलता है कि मेबिस गैंग के किसी आदमी ने ड्रेकन को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। तुमने ही उसे मरवाया है ना? सच बताओ। ओसनाई डरते हुए बोलता है कि ये सच नहीं है, हमने टोकेमाजी गैंग से लड़ाई की थी, लेकिन हमने उसे नहीं मारा। ये सब उस आदमी का प्लान था, उसी ने हमें टोकेमाजी गैंग से लड़ने को कहा। उसके बाद टोकेमाजी गैंग के कुछ मेंबर्स आपस में लड़ने लगे और फिर 3 अगस्त को ड्रेकन की मौत हो गई। जब नाओटो उस आदमी का नाम पूछता है तो वो बताने से मना कर देता है, क्योंकि वो टोकेमाजी गैंग से कोई पंगा नहीं लेना चाहता। उसके बाद वो दोनों अपार्टमेंट में चले जाते हैं और नाओटो ताकेमिची को बताता है कि जो भी वो आदमी है वो सिर्फ ओसनाई का इस्तेमाल कर रहा है और उसका असली मकसद था माइकी और ड्रेकन के बीच झगड़ा करवाना। और ये सब तब हुआ जब टोकेमाजी गैंग और मेबिस गैंग के बीच लड़ाई हुई, यानी कि ताकेमिची को अब ये लड़ाई होने से रोकना है और माइकी को इसके बारे में बताना है। इसके बाद वो दोनों वापस हाथ मिलाते हैं और ताकेमिची वक्त में पीछे पहुंच जाता है, जहां वो आकुन के साथ साइकिल पर कहीं जा रहा होता है।
उसको जिंदा देखकर ताकेमिची खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि वो बड़े होकर क्या करना चाहता है। आकुन बताता है कि वो हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहता है, जिसे सुनकर ताकेमिची बोलता है कि आकुन, तुम अपना ये सपना जरूर पूरा करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम बड़े होकर हेयर स्टाइलिस्ट जरूर बनोगे, और जब ऐसा होगा तुम प्लीज मुझे अपना पहला कस्टमर बनाना। इसके बाद ताकेमिची वेयरहाउस की मीटिंग के लिए चले जाता है। मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही होती है और ताकेमिची बीच में आके उनकी बातें रोक देता है और माइकी को बोलता है कि क्या तुम प्लीज इस लड़ाई को रोक सकते हो? मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकता, लेकिन कोई टोकेमाजी गैंग को तोड़ने की साजिश रच रहा है। पाचिन उसके बाल पकड़कर उसे दूर फेंक देता है और चेतावनी देता है कि अगर उसके मुंह से एक और शब्द निकला तो वो उसे जान से मार देगा। लेकिन ताकेमिची हार नहीं मानता और वो आगे बोलता है कि तुम मेबियस गैंग से नहीं लड़ सकते, अगर उनसे लड़ाई की तो टोक्योमाजी गैंग टूट जाएगी। पाचिन उसकी बहुत धुलाई करता है और बोलता है कि उन लोगों ने मेरे दोस्त को इतना पीटा, उसकी गर्लफ्रेंड का रेप किया, और तुम हमें उनसे लड़ने से रोक रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? माइकी ताकेमिची को बोलता है कि जंग तो छिड़ चुकी है, एक बार मैंने मन बना लिया कि टोक्योमाजी गैंग और मेबियस के बीच लड़ाई होगी, मतलब होगी। ताकेमिची डरने लगता है और सर झुकाकर बोलता है, मैं पीछे नहीं हट सकता, अगर मेबियस से लड़ाई हुई तो टोक्योमाजी गैंग खत्म हो जाएगी। तुम दोनों अभी अभी मेरे दोस्त बने हो, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। पाचिन उसे वापस मारने वाला होता है, लेकिन ड्रेकिन उसे रोक लेता है और माइकी को बोलता है कि उन्हें शायद मेबियस के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल करनी चाहिए, जिसके जवाब में माइकी उससे पूछता है कि क्या वो उसके डिसीजन के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पे मेबियस गैंग का लीडर ओसनाई आ जाता है। पाचिन उसे देखकर गालियां देने लगता है, जिसके जवाब में वो बोलता है कि बेटे, तेरे से 2 साल बड़ा हूँ, थोड़ा तमीज से बात कर ले। पाचिन की सड़क जाती है और वो उसे मारने के लिए भागता है, लेकिन ओसनाई उसके अटैक से बच जाता है और एक मुक्के में ही उसे ढेर कर देता है और हंसते हुए बोलता है कि तुम दूध पीते हुए बच्चों को अपनी गैंग का नाम बदलकर मिडिल स्कूल बेबी अलायंस रख लेना चाहिए। और उसकी चुटकी बजाते ही गैंग के 100 आदमी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ओसनाई मुस्कुराते हुए माइकी को बोलता है, माइकी मेरी जान, युद्ध तो अब शुरू होगा। दूसरी तरफ ताकेमिची को समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए और ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।